आपके घर आए, आप उनसे मिले, एयरपोर्ट पे मिले, शादी में गए, वो सारे वो इंटरव्यूज, वो फोटोज, वो देश देख रहा है, भारत देख रहा है। लेकिन फिर अगर उनसे पूछा जाता है ना, जब प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल और ये लेफ्ट के नेता वहां पहुंचते हैं जहां ये आंदोलन कर रहे हैं, तो वो ये कहते हैं, देखो जी, बृजभूषण शरण सिंह से तो हमें डर लगता था, इसलिए हम कह नहीं पाए। बृजभूषण शरण सिंह को तो, आपको तो उन्होंने कह दिया भाई गुंडे, आपको तो उन्होंने कह दिया भाई वो इतने बड़े दबंग नेता हैं कि उनके सामने कोई कैसे मुंह खोल सकता था, इसलिए हम चुप रहते थे। उन्होंने तो आपको दबंग बता दिया, गुंडा बता दिया, माफिया बता दिया। नहीं, बृजभूषण शरण सिंह जी, देखिए, ये प्रकरण वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है। न्यायपालिका से बड़ा इस देश के अंदर कोई नहीं है। इनको जांच पर भरोसा करना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन्होंने दिल्ली पुलिस के ऊपर भी सवाल उठाना खड़ा कर दिया। मैं चाहता हूं कपिल सिब्बल जी से ये लोग जाकर के मिलें और अभी से सीबीआई जांच की मांग करें। ये दुनिया की कोई भी जांच जो कराना चाहते हैं वो करा ले। हमारे देश की सबसे विश्वसनीय, मतलब सबसे न्यायपालिका ही सर्वोच्च है, उसके देखरेख में एक तरीके से जांच का काम चल रहा है। इनको इस जांच पर भरोसा करना चाहिए। इनकी मांग पूरी हो चुकी, एफआईआर दर्ज हो चुकी, अब इनको घर जाना चाहिए। ये जंतर मंतर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। बृजभूषण जी, आप कह रहे हैं कि उनकी मांग पूरी हो गई, वो कह रहे हैं एफआईआर हो गई, हमें एफआईआर से मतलब नहीं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कर रही है, हमें उससे मतलब नहीं। वो तो कह रहे हैं कि बृजभूषण सिंह अरेस्ट हो। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं सांसद महोदय, क्या आपको किसी भी तरह की जांच से, और आप जब आप ये आपका साक्षात्कार, जब आपका इंटरव्यू हो रहा है तो करोड़ों लोग देख रहे हैं भारत में और विश्व भर में, क्या आप आज ये कह सकते हैं कि आपको किसी भी तरीके की जांच, चाहे वो दिल्ली पुलिस की हो या जुडिशियल इंक्वायरी, आपको उससे दिक्कत नहीं? क्या आप हर तरीके की जांच के लिए तैयार हैं बृजभूषण शरण सिंह? हर तरीके के जांच के लिए तैयार हूं। मुझे दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा है, देश के उच्च न्यायालय पर भरोसा है। इन्हें भरोसा करना चाहिए। अगर मैं जानता हूं कि दिल्ली पुलिस की जांच जिस दिन पूरी होगी उस दिन ये आरोप लगाएंगे, तो अभी से मैं इनको कहना चाहता हूं कि जाकर के इसको सीबीआई में कन्वर्ट करा लें, या जिनके दिल में जो आता हो। देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं, लगता होगा कि मेरा अहंकार बोल रहा है। मेरा अहंकार नहीं बोल रहा है। मैं अपने आप को जानता हूं, बचपन से अपने आप को जानता हूं। मैं भी परिवार वाला हूं, मेरे भी बहू हैं, दो बहू हैं, बेटी हैं, और कैसे इज्जत की जाती है बच्चों की मैं खूब जानता हूं। और इनके जो फोटोग्राफ निकल करके आ रहे हैं उनमें आप देख लीजिए कि इनके चेहरे पर कोई डर का भाव है। अगर डर का भाव है तो आप सांसद हैं और एक बार के नहीं कई बार के वहीं ये खिलाड़ी, ओलंपिक मेडल, कोई मेडल, इनके पास भी मेडल की कमी नहीं। इसीलिए जब ये आरोप लगाते हैं तो ये, जब आप उन वीडियो की बात करते हैं, ये कहते हैं देखो एक और वीडियो है जिसमें जो बृजभूषण शरण सिंह की आक्रामकता और बाहुबली जो छवि है वो दिखाता है कि एक पहलवान आपके पास आ रहा है स्टेज पे, आप उसको धड़ रैपट मार देते हैं। वो कहता है इसीलिए तो हिम्मत नहीं होती किसी पहलवान की बृजभूषण शरण सिंह के पास जाने की, क्योंकि वो तो मार देते हैं। उनके आसपास 5-6 लोग रहते हैं, हम तो पहलवान हैं लेकिन हमसे भी बड़े पहलवान उनके साथ रहते हैं, इसलिए उनके पास कोई जा नहीं सकता। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि आपने भयभीत करके रखा था ऐसा। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि जिस बच्चे को मैंने मारा वो हमारी ही एकेडमी का बच्चा था। झारखंड में अब गलत तरीके से वो उसका उत्तर प्रदेश के टीम से सिलेक्शन नहीं हुआ था। वो गलत तरीके से नेशनल लड़ना चाहता था। मैंने उसको समझाया, तब उसने मेरे कान में कहा कि मैं नंदनी नगर का बच्चा हूं, मैं आपके अखाड़े का बच्चा हूं। और तब मुझे, जब मैंने सुना कि मेरे अखाड़े का बच्चा है, तो अपने के भाव से उसको मैंने डांटा और उसको 2 थप्पड़ मारा, ये कह करके कि तू नंदनी नगर का है तो तेरे लिए अलग कानून होगा और देश के लिए अलग कानून होगा। ऐसा करके मैंने उस बच्चे को भगा दिया। उस बच्चे ने सारी भी बोला, और वो बच्चा मेरे अखाड़े का है। अपने बच्चे को कभी कभी आपको भी डांटना फटकारना पड़ता होगा, और वो हरियाणा का बच्चा नहीं है, ना वो महाराष्ट्र का बच्चा है, मेरी एकेडमी का बच्चा है। भूषण सर, आप खुद एक पिता हैं, एक दादा हैं, आप समझते हैं, आप परिवार वाले हैं। ये आपने खुद बताया कि ये पहलवान
छोटे छोटे शहरों से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट लड़ते हैं, उसके बाद क्षेत्रीय लड़ते हैं, उसके बाद स्टेट लड़ते हैं, फिर नेशनल। ऐसे अगर कोई पहलवान खेलने वाली बच्ची, बिटिया, बहन, बेटी ऐसा आरोप लगा दे, पूरा देश हिल गया है बृजभूषण शरण सिंह जी। जब इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं और वो भी टॉप मैन पे, आप रेसलिंग फेडरेशन के टॉप मैन हैं, आप समझ सकते हैं ये कितना संगीन है। इसीलिए मैंने आपसे बार बार पूछा और दोबारा पूछ रहा हूं आखिरी बार, क्या आप हर तरीके की इंक्वायरी के लिए क्या बृजभूषण शरण सिंह तैयार हैं? आपके माध्यम से मैं देश से निवेदन करना चाहता हूं, कोई भी एजेंसी लगा करके जांच कर ली जाए, मैं उस जांच के लिए तैयार हूं। जो भी सजा मुझे न्यायपालिका देगी उसके लिए भी तैयार हूं। सामाजिक तौर पर भी अगर देश मुझे कुछ सजा देना चाहता है तो उसके लिए भी तैयार हूं। लेकिन मैं निर्दोष हूं। निर्दोष इसलिए हूं कि मैं अपने आप को जानता हूं। मैंने किसी भी लड़की के साथ किसी भी प्रकार की कोई बदतमीजी, छेड़खानी नहीं की है। मेरी जिंदगी की शुरुआत भी इसी मसले से हुई है। मैंने विद्यार्थी जीवन में इसी का विरोध किया है और इसी के विरोध के कारण मेरे ऊपर कई मुकदमे लिखे गए हैं। इसके लिए मैंने मुकदमा झेला है और आज भी मैं इस बात को इसलिए दावा से कहता हूं, मैं दुनिया को नहीं जानता, सामने कौन लड़की है मैं नहीं जानता, मैं अपने आप को जानता हूं। मैंने किसी लड़की को कभी अपने कमरे में नहीं बुलाया। इसके लिए भी तैयार होंगे कि वो अपने पद से अलग हो जाए, इस्तीफा दे दें जब तक ये इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती? तो क्या बृजभूषण जी, मैंने खुद लिखित दिया था कि जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती है तब तक मैं अपने को पद से अलग रखा और 3 सप्ताह के बजाय 4 सप्ताह लग गया, 5 सप्ताह लग गया। दूसरी बात, जब ये इंक्वायरी पूरी हो गई, रिपोर्ट तैयार हो रही थी और जब ओवरसाइट कमेटी ने कह दिया कि ये कमेटी भंग कर दी गई थी, तब मैंने जाकर के एक नेशनल कराया, क्योंकि ये बड़ा क्रूशियल समय है। इसी में एशियन गेम्स है, इसी में ओलंपिक क्वालिफाई है। तब मैंने एक गेम कराया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, इन्होंने आरोप लगाया, जांच चल रही है, जो सजा मिलेगी उसको मैं भुगतूंगा। लेकिन इनसे पूछना चाहता हूं, अगर फेडरेशन बच्चों का टूर्नामेंट कराती है तो आपको क्या दिक्कत है? अंडर 15 का टूर्नामेंट नहीं हो पाया, अंडर 17 का टूर्नामेंट नहीं हो पाया, 23 का टूर्नामेंट नहीं हो पाया। अगर ये टूर्नामेंट क्यों रोक रहे हैं? इनके कारण आज लखनऊ का कैंप बंद है, साई का कैंप बंद है, 4 महीने से खेल की गतिविधि ठप है। खेल करा सकता है तो केवल फेडरेशन करा सकता है, फेडरेशन अभी भंग नहीं है। चलो मैं वादा करता हूं मैं उस खेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप खेल का विरोध क्यों कर रहे हो? आप ये वो वादा कर खिलाड़ी रहे जो हैं? गरीब परिवार से आते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं इस इंतजार में, वो गरीब परिवार से आते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मेरा नेशनल होगा, नेशनल जीतूंगा तो एशिया खेलने जाऊंगा, नेशनल जीतूंगा तो वर्ल्ड खेलने जाऊंगा। आज नेशनल से इनको क्यों परहेज है? आप इनसे पूछिए, ये करा दे नेशनल, सरकार करा दे नेशनल। ये खेल की गतिविधि, जब ये खेल को बचाने के लिए धरने पर बैठे हैं तो खेल की गतिविधि क्यों रोकना चाहते हैं? चलो मैं वादा करता हूं मैं नहीं जाऊंगा।